Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These are very common sentences which we use in our daily conversation. तो इसी प्रकार के sentences के थ्रू यदि आप भी इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. Our first sentence is he has gone too long ago. जब कोई व्यक्ति आपको कोई कहता है कि वो कितनी देर से यहाँ बैठा हुआ है उसको भेज दो और आप कहना चाहते हैं कि वह तो कब का चला गया यानी वह बहुत देर पहले चला गया है तो इसको बोलते हैं he has gone too long ago. वह कब का चला गया है. डियर फ्रेंड्स, आज के समय में हर चीज़ के लिए पैसे लगता है तो यदि आप ये कहना चाहते हैं कि पढ़ाई में भी पैसा लगता है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे पढ़ाई के लिए पैसा लगता है. मनी इज रिक्वायर्ड फॉर स्टडी. मनी इज रिक्वायर्ड फॉर स्टडी. और जब कोई भी व्यक्ति अच्छे काम करता है कुछ अचीव करता है कुछ ना कुछ हासिल कर लेता है अपनी लाइफ में तो हर व्यक्ति को उस पर गर्व होता है और कहते हैं आई एम प्राउड ऑफ यू. आई एम प्राउड ऑफ यू. मुझे आप पर गर्व है. इस प्रकार से नेक्स्ट है जब कभी कोई आपका बहुत ही नियर एंड डियर कोई व्यक्ति आपके पास आता है और बोलता है कि मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है तो आप कहते हैं टेक व्हाट एवर यू नीड. टेक व्हाट एवर यू नीड. आपको जो ज़रूरत हो या आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो ले लो. और जब हम कहीं से आते हैं और हमको कुछ बहुत ज़्यादा भूख लगी होती है व्हेन वी आर सो हंग्री तब हम कहते हैं गिव मी समथिंग टू ईट. मुझे कुछ खाने को दीजिए या गिव मी समथिंग टू ईट. आई वांट टू गो अर्ली टुडे. इस प्रकार से भी यूज करते हैं कि कुछ खाने को दो मुझे आज जल्दी जाना है. और जब कोई व्यक्ति बोलता है कि आपको इस चीज़ में कुछ ना कुछ बोलना चाहिए इसके लिए कुछ करना चाहिए और आप कहना चाहते कि मुझे इससे कोई भी मतलब नहीं है तो इट्स नन ऑफ माई बिजनेस. इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है इससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है तो इसके लिए बोलते हैं इट्स नन ऑफ माई बिजनेस. और जब कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि आप मेरे लिए ये कर दीजिए या आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए या आप मेरे यहाँ रुक जाइए और आप कहना चाहते कि भाई मैं आपको अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ तो मैं आपको ज़्यादा अच्छे से नहीं जानता हूँ या मैं आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं जानता हूँ तो बोलते हैं आई डोंट नो यू वेल इनफ. आई डोंट नो यू वेल इनफ. और जब कभी दो चीज़ों में हम कंपेयर करते हैं और बोलना चाहते हैं कि कौन सा ज़्यादा ज़रूरी है कौन सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कौन सा ज़्यादा अहम है तो क्या ज़्यादा अहम है इसको बोलेंगे व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट. और जब कभी कोई व्यक्ति हमारे साथ कोई ट्रिक करता है चाल चलता है तो हम ये कहना चाहते हैं कि उसने मुझे उल्लू बनाया मूर्ख बनाया तो इसके लिए ट्रिक का यूज करते हैं. और आप कहना चाहते हैं कि ऐसा मत सोचो कि मैंने तुम्हें उल्लू बनाया तो बोलेंगे डोंट थिंक आई ट्रिक्ड यू. डोंट थिंक आई ट्रिक्ड यू. ये मत सोचो कि मैंने तुम्हें उल्लू बनाया है तुम्हारे साथ कोई चाल चली. आई हैव मेड अप माई माइंड. जब किसी चीज़ का आप निश्चित कर लेते हैं कि आपको करना ही करना है फर्म डिटर्मिनेशन के साथ दृढ़ निश्चय के साथ तो बोलते हैं कि मैंने अपना इरादा कर लिया है या मैंने अपना मन बना लिया है इसके लिए यूज करते हैं आई हैव मेड अप माई माइंड. आई हैव मेड अप माई माइंड. So dear friends, these are some sentences. With the help of these sentences, you can start speaking, reading or learning English. यदि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए हों तो आप इन सेंटेंसेस की को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए. बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके. थैंक यू फॉर वॉचिंग.